पूत सपूत हो तो विरासत मायने नहीं रखती, और पूत कपूत हो तो विरासत भी बोझ बन जाती है। सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो विरासत को केवल संभालता ही नहीं, उसे नया आयाम देता है, उसे जिंदा रखता है और उसे ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां कल्पनाएं भी सांस लेने से डरती हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी चेतना के मसीहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिसोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीतिक यात्रा और उनके मंझले बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कहानी इसी विरासत के जीवंत उदाहरण है। गुरुजी ने उस वक्त झामुमो रूपी पौधा लगाया था जब संयुक्त बिहार की सियासी जमीन पर अलग राज्य झारखंड की मांग एक सपना थी। आज वो सपना नहीं, झामुमो रूपी बट वृक्ष बन चुका है। उनकी छांव में झारखंड की आत्मा अबुआ राज की खुली हवा में सांस ले रही है। महाजनी और साहूकारी शोषण के खिलाफ दिसोम गुरु ने आंदोलन की मशाल जलाई। अपने पसीने से नहीं, अपने लहू से उस विचारधारा को सींचा। साल 2000 में जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, गुरुजी ने 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, 8 बार सांसद पहुंचे और केंद्र में मंत्री भी बने। लेकिन झामुमो का स्वर्णिम काल तब शुरू हुआ जब हेमंत सोरेन ने कमान संभाली। राजनीति में हेमंत सोरेन का प्रवेश अचानक हुआ। दुमका से पहला चुनाव हारा, राजनीति से मोह भंग भी हुआ। लेकिन 2009 में बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन के बाद जब पार्टी को एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी तो हेमंत को आगे आना पड़ा। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें हेमंत सोरेन ने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसे देश की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की कतार में खड़ा कर दिया। 2019 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का चुनावी महासमर, हेमंत ने आदिवासी अस्मिता और युवा आकांक्षाओं को एक ही सूत्र में पिरोया। उन्होंने जो वादा किए, उन वादों को केवल वादे नहीं रहने दिया, उन्हें नीति में बदला, कुछ जमीन पर उतारा। हेमंत ने सियासत को सियासत नहीं, सेवा समझकर निभाया। जनवरी 2024 में जब एक कथित जमीन घोटाले के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा, तो विश्लेषकों ने भविष्यवाणी कर दी कि अब झामुमो बिखर जाएगा। लेकिन जो हुआ वह इतिहास बन गया। हेमंत की अनुपस्थिति में ही आदिवासी जनभावना भभक उठी और उन्होंने हेमंत को और अधिक मजबूती से स्वीकार कर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों की जीत और फिर विधानसभा में 81 में से 34 और गठबंधन के साथ 55 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत, यह सब उनकी जन स्वीकारिता का जीता जागता प्रमाण बना। हेमंत सोरेन में आज झारखंड की जनता दिसोम गुरु का प्रतिबिंब देखती है। वह न केवल गुरुजी के विचारों और संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके रंग रूप, वेशभूषा, बाल, दाढ़ी, मूछ तक से वही छवि उभरती है जो दशकों से झारखंडी जनमानस के दिल में बसी हुई है। अब गुरुजी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन हेमंत सोरेन में वह वैचारिक और दैहिक रूप में जीवित हैं, जीवित रहेंगे। कभी झामुमो 85 सीटों पर लड़कर 12 सीट जीतता था, आज 43 पर लड़कर 30 जीत लाता है। गुरुजी की विरासत को आगे ले जाने वाला उत्तराधिकारी अब निसंदेह हेमंत सोरेन है। अब वे संदेह से परे हैं। सीता सोरेन की बगावत हो, चंपई सोरेन की नाराजगी हो या विपक्ष की आलोचना, हेमंत सोरेन ने सभी को माकूल जवाब दिया। संघर्ष और संगठन के बदौलत 14 अप्रैल खेलगांव का दृश्य हो या विधानसभा की गूंज, अब झामुमो के सर्वमान्य नेता, निर्विवाद नेता हेमंत सोरेन है।
तो अब सवाल यही है कि क्या आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन गुरु जी के सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं? आप उन्हें इस उत्तराधिकारी की कसौटी पर 1 से 100 में कितने अंक देंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनसंवाद न्यूज। मैं हूं पंकज प्रसून। दिसोम गुरु को अंतिम प्रणाम। झारखंड को नया दिशा देने वाले को हमारा सलाम, जोहार, धन्यवाद।